मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी रियल नंबर से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि जो यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय थी, यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहती है और क्या होती है, उसको हम लोगों ने समझा। फिर जो हमारी सेकेंड क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का एप्लीकेशन सीखा था, कैसे उसको अप्लाई करते हैं किसी नंबर पे। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कोई नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कैसे मासा निकाला जाए, कैसे यूक्लिड डिवीज़न में नंबर्स को फिट किया जाता है अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि उस पर आधारित और कौन कौन से और कैसे कैसे जो है सवाल बन सकते हैं। चलिए हमने कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखे हैं, इस पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई एक नंबर दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, कह रहा अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए, उसका वर्ग कर दिया जाए तो 3m+2 के रूप का हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग कर दिया जाए वो 3m+2 के रूप का हो सकता है, जहाँ m जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें ये जितने क्वेश्चन हैं सब जो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पे आधारित है और सब में एक ही कंसेप्ट लगने वाला है। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम इस टाइप से आएंगे सब में एक ही क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट लगेगा। अभी मैं उस पर चर्चा करता हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये होगा कि कोई भी पूर्णांक है और उसका वर्ग कर दिया जाए तो वो इस प्रकार का होगा, ऐसा कुछ दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब ये सिर्फ पूर्णांक की बात कर रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, विषम पूर्णांक आ गया है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों भी एक पूर्णांक है। सेम अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पैटर्न पे आधारित कह रहा एक धनात्मक पूर्णांक 3q+1 के रूप का है। यहाँ पहले बताया एक नंबर कोई है जो इस फॉर्मेट का है। अब कह रहे क्या इसके वर्ग को, इसके स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 3m+1 से कुछ अलग रूप में हो सकता है, जैसे 3m के रूप में या 3m+2 के रूप में, क्या हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें बताना है, सब में एक ही कंसेप्ट लगने वाला है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए, कोई एक नंबर है n जो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उसका अगर वर्ग किया जाए तो क्या 6n+2 या 6n+5 के रूप में नहीं हो सकता, यहाँ ये बात बतानी है। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग, कोई एक हमारे पास पूर्णांक q है, ठीक है, और किसी उस विषम पूर्णांक का वर्ग कर दिया जाए, ठीक है, तो 4q+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या ध्यान देना है, जरा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। हम लोग इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे होंगे, वही कंसेप्ट फॉलो होगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब ये मेरी पहली क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था और बाकी सब इसी से रिलेटेड है, बड़ी आराम से समझ में आ जाएंगे अभी जब कंसेप्ट बताएंगे। तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूँ ताकि बताने में आसानी हो। ठीक है, तो पूरा ध्यान इधर रखिए बोर्ड की तरफ। अभी ये जो है हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा, आप कभी भी इस पर डाउट आपको नहीं आएगा, ईजिली क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए और कंसंट्रेट करिए। अब इसको करने के लिए जो ये हम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है वो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर जो है, दोनों लेक्चर देख लें, ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, वो देख लें। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन जो होता है आपका, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय, उन्होंने कहा कि जो कोई भी नंबर होता है ना a, उसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है BQ+R के पदों में होता है। और जो ये R होता है, इसकी जो रेंज होती है, R का मान 0 से लेकर के, 0 भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है,
और कहाँ तक जाता है, b के मान से कम रहता है। ये इसकी रेंज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि थ्योरम क्या है। ठीक, अब क्वेश्चन को करने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे एक आपको नंबर दिया होगा इस फॉर्मेट पे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये देखिए नंबर दिया हुआ है, ये नंबर आपको पकड़ना है। क्वेश्चन में ये वाला नंबर आपको पकड़ना है। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वहाँ वर्ग लिखा है क्या लिखा है, नंबर इस फॉर्मेट का है, नंबर इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्योंकि प्रमेय है। ठीक है, इसी पे आधारित है ये सारे क्वेश्चन, इसी में सेट करना है हमें। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन के हिसाब से कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कुछ भी होगा, वो होगा तो एक नंबर ही, और नंबर को इस फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया 4q+1 है ना। तो अगर ये नंबर आपको दिया है तो इसको कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे 4q+1 लिखा है, 4q+1 लिखा हुआ है ना। तो हमें b की वैल्यू मिल गई कि b कितना है, 4 है। जैसे ही आपको b की वैल्यू 4 मिली तो आप बड़ी इजीली से कह सकते हैं कि a = 4q+r होना चाहिए, क्योंकि r बदलता रहता है, r की रेंज होती है। अब यहाँ पे हम जो r की वैल्यू सेट करेंगे वो कहाँ से कहाँ आने वाली है, b की वैल्यू से कम तक आने वाली। मतलब रेंज मिल गई कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और r से क्या होगी, कम होगी। अब r के मान हमें मिल गए। r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, r का मान 2 हो सकता है, r का मान 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 4 से कम तक जाना है। तो ये हमें r के मान मिल गए। ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग। अब विषम पूर्णांक ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक है ना। तो विषम पूर्णांक कौन से होंगे, ये सब पूर्णांक निकल के आएंगे। जब हम r के मान रखेंगे तो ये सब पूर्णांक निकल के आएंगे। चलिए पूर्णांक बनाता हूँ। जब r का मान आप लेंगे 0, जब r का मान है 0 है ना, तो पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा 4q+0 का मतलब ही नहीं होता है ना। जब r का मान आएगा 1 तो पूर्णांक क्या आ जाएगा, a = 4q+1 आ जाएगा। r का मान जब आप 2 ले लेंगे तो पूर्णांक क्या आ जाएगा, a = 4q+2। या इसको 2 कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं 2q+1 लिख सकते हैं। r का मान जब हम 3 ले लेंगे तो जो हमारा पूर्णांक आएगा वो आएगा 4q+3 आ जाएगा है ना। तो अब देखिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2q है ना। तो ये नंबर 2 से भाग हो रहा है भाई। ये जो पूर्णांक है ए वाला, जो ये पूर्णांक है, अगर इसको आप 2 से भाग देंगे तो ये भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, सम संख्या है। इसको अगर आप भाग देंगे 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। इसको देखिए भाग देंगे, भाग हो जाएगा आराम से, तो ये फिर सम संख्या हो गई। फिर ये क्या है, 3 आ गया, 2 में तो भाग, 2 से तो भाग हो जाएगा, 3 नहीं होगा, तो ये भी क्या है, विषम संख्या। तो हमारा सबसे पहला काम था, अगर ऐसा ही नॉर्मली कहता किसी भी नंबर का तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ स्पेसिफाई किया कि किसी विषम पूर्णांक है ना, तो सबसे पहले हम सारे पूर्णांकों में से विषम छांट लें। तो हमारे पास एक विषम पूर्णांक ये आया है, एक विषम पूर्णांक ये आया है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। अगर ये ना कहता तो इनसे भी लेना देना होता, जैसे कि ऊपर 1-2 क्वेश्चन में कहा गया है ना। तो अभी हमें 2 ही नंबर देखने हैं, ये वाला विषम है, ये वाला विषम। कंडीशन कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी विषम पूर्णांक, विषम हमने छाट लिए, विषम पूर्णांक का वर्ग। अब विषम पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है, तो वो इस फॉर्म का होगा, 4q+1 के रूप का होगा। हमें ये चेक करना है कि ये 4q+1 के रूप का होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन हटा देता हूँ बोर्ड से, ठीक है, और इसको हम लोग और कंटिन्यू आगे करते हैं। तो विषम पूर्णांक निकाल देता हूँ जरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम पहले इसका वर्ग करते हैं, इस नंबर का वर्ग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास a का स्क्वायर जब करेंगे तो 4q+1 इसका वर्ग, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 q स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab 8q आ जाएगा। तो ये तो 1 कर दो किनारे, ठीक है, और इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 लिया बाहर तो 4 चौक 16 होता है, 4 दूनी 8 होता है, ऐसे है ना। प्लस क्या बच गया, 1 बच गया,
इसको मान लीजिए कोई ये नंबर है, पूर्णांक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4m+1 लिख सकते हैं। इसको हमने जहाँ ये क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया, एक 1 हो गया, ये पूर्णांक नंबर बन जाएगा, तो इसको हमने m के फॉर्म में लिख लिया। देखिए इसको 4m+1 के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया। फिर दूसरा हमारा जो विषम संख्या थी a = अब इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं 4q + 3 का स्क्वायर, फिर वही a² + b², 3 का स्क्वायर 9 होता है, a² + b² + 2ab है ना, तो 2ab 2 × 6 = 24 क्यों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसमें सेपरेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको 9 को लिख सकते हैं 8 + 1 है ना, तो 8 ये 8 समझिए +1 कर लेंगे है ना, तो 4 चौक 4 कॉमन ले लीजिए, 4 चौक 16 q², यहाँ से 4 छंग 24 6q + 4 दूनी 8, तो एक हमारा बच गया, वो ये अलग सेपरेट हो गया। ये भी एक पूर्णांक है 4 के साथ, ये एक मल्टीप्लाई में क्या है पूर्णांक है, तो इसको भी हमने इसी फॉर्मेट पे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q² + 6q + 2। तो ये देखिए सारे जितने भी विषम पूर्णांक हैं उनको जो लिखा जा सकता है वो 4m+1 4m+1 के पदों में लिखा जा सकता है। यही यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या कोई भी जो विषम पूर्णांक है उसके वर्ग को 4q+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जितने भी विषम पूर्णांक हैं सबके स्क्वायर को हम 4m+1 मतलब 4q+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से अगर ये कह देता है यहाँ पे कि बताओ क्या हम 2m या 4m फॉर एग्जांपल 4m+2 के पदों में लिख सकते हैं कि नहीं, तो नहीं लिख सकते। क्यों, कहीं पे आ ही नहीं रहा है, 4m+2 टाइप कहीं आ ही नहीं रहा है। तो किसी भी विषम संख्या को उसके पूर्णांक के वर्ग को हम 4m या 4m+2 या 4m+ समथिंग के पदों में नहीं लिख सकते हैं, केवल और केवल 4m+1 के पदों में लिखा जा सकता है। तो ऊपर के जो और 4 क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं वो आप लोगों को लगाने हैं। अगर उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट करिए, हम उस पर और विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रह जा रहा है तो शेयर ज़रूर करिए, हमें बताइए, अपने जो है डाउट्स को शेयर करिए हमसे, ताकि हम उस पर और इम्प्रूवमेंट करें और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएं। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाइए।